brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली के विधानसभा चुनाव है और सभी प्रत्याशी मैदान में है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मटियाला विधानसभा में, जहां कांग्रेस से प्रत्याशी रघुविंदर शौकीन जी है और वो पग यात्रा कर रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से कांग्रेस पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही है, ना विधानसभा में आई, निगम में भी कुछ सीटें आई थी, तो किस तरह से अपने आप को देखते हैं जब जनता के बीच में जाते हैं? क्या जनता आपसे अपेक्षा करती है? अब पिछले 11 साल में जो दिल्ली में इन्होंने झूठ की राजनीति चलाई है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस ने जो 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया था, जो विकास जो दिल्ली में हुआ था, उसी विकास के मुद्दे पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि मटियाला विधानसभा में कांग्रेस आगाज़ करने जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फ्री जो सेवाएं दे रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब, महिलाओं की सम्मान राशि, उसी तरह से बीजेपी भी लेके आई है अपने मैनिफेस्टो में, तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पे? वो मैनिफेस्टो कांग्रेस भी लेके आई है। 2500 रुपये की जो महिलाओं के लिए योजना है वो हम लेके आए हैं। 8500 रुपये युवाओं के लिए वो भी हमने लागू किया है और 25 लाख रुपये का जो बीमा, पूरे जो दिल्ली का नागरिक 25 लाख रुपये का बीमा, वो भी हमने लागू किया है। और 300 यूनिट बिजली, जो ये 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हम भी 300 यूनिट फ्री कांग्रेस पार्टी ने किया है। और 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 900 रुपये का गैस सिलेंडर, 500 रुपये का, कांग्रेस ने भी ये 5 योजनाएं हमने शामिल की हैं। जो हमारी 4 स्टेट में ऑलरेडी सरकार है, हमने वहाँ इनको लागू भी किया है। क्योंकि ये तो 1100 रुपये की पंजाब में भी बोला था महिलाओं के लिए, लेकिन ये तो झूठा चुनावी जुमला है इसका, इसने देने तो है नहीं। ये चुनाव के समय वादे करता है, 4 साल फिर सो जाता है। तो कांग्रेस ने कभी झूठ बोल कर राजनीति नहीं करी। दिल्ली में पहले होता था कि एक तरफ बीजेपी होती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस। अब क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के आने से यहाँ त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है? कोई त्रिकोणीय समीकरण नहीं है। आम आदमी पार्टी तो तीसरे नंबर पर है। बीजेपी और कांग्रेस में हमारी फाइट है और बीजेपी का तो कैंडिडेट ऐसा आ गया तो समीकरण कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। तो हम तो टॉप पे हैं। भारी बहुमत से कांग्रेस यहाँ विजय करने जा रही है। जिस तरह से आपका इलाका जो कहते हैं मटियाला, लेकिन इसमें अधिकतर जो संख्या है पूरी द्वारका आती है, गांव देहात का आता है, खेती बाड़ी, कुछ नजफगढ़ का भी हिस्सा आता है। तो किस तरह से देखते हैं कि यहाँ जो अब आप जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, क्या समस्याएं, बेसिक क्या समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं? देखो, यहाँ पे मिक्स है सारा, सोसाइटियाँ भी हैं, कॉलोनी भी हैं और गांव भी हैं। आप देखो, दोनों पार्टियों ने पीछे जो 11 साल इनकी सरकार रही है, तो 2006 में मास्टर प्लान आया था, तो किसानों के लिए इन्होंने कोई योजना इनके दिमाग में नहीं है। आज गुड़गांव में जाके देखो, 50-50 करोड़ का एकड़ हो रखा है। यहाँ पे 2.5-3 का 2007 में भी DLF ने 2.5 करोड़ रुपये एकड़ लिया था। तो आज भी वो 2.5-3 के रेट पे घूम रही है, क्योंकि मास्टर प्लान कोई है नहीं, कोई विजन ही नहीं इनके माइंड में। तो किसानों की तो बहुत ज़्यादा समस्या, किसान तो मार दिए इन्होंने। बिजली के बिल उनके बढ़े हुए आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं उनकी। अगर कांग्रेस आती है, गांव देहात में एक बड़ी समस्या लैंड पूलिंग का, उसको लेके कई बार फ्रॉड भी हुआ, लोगों के साथ कहा गया जी प्लॉट कट रहे हैं, उसको किस तरह से कांग्रेस देख रही है? कांग्रेस के राज में ही तो लैंड पुलिंग की पॉलिसी आई थी। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में डाला गया था, तो 2013 में ये सत्ता में आए थे। तो 11 साल इन्होंने उसको उठा के ही नहीं देखा। बार बार देखो, दूसरे को दोष लगाने से खुद की गलतियां कम तो नहीं हो जाती। ये बार बार LG को दोष लगाता है। शीला दीक्षित के राज में भी तो LG यहीं था, तो उन्होंने काम किया है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत तो होती नहीं। ये कब तक झूठ बोलेंगे? अब आप अपने सामने मेन प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, बीजेपी को या फिर आम आदमी पार्टी को? देखो, हम तो क्या है कि कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से विजय करने जा रही है। बीजेपी का तो बहुत ही हल्का कैंडिडेट उन्हें उतारा है, ना उसको कोई जानता है इलाके में। और ये आम आदमी पार्टी ने एक कांग्रेस का भागा हुआ कैंडिडेट को पकड़ लिया। इसने सोचा था कि ये केजरीवाल की खड़ी बस में बैठ गया, उसे वो सोचा कि मोरी गेट ले जाएगी सीधी। ये को पता लगा कि सावले पुल से ऊपर जाएगी नहीं आगे। यहाँ की स्थिति देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जो मौजूदा विधायक थे गुलाब सिंह, उनकी टिकट काटी, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? उसकी टिकट काटी, उसकी गलती के कारण काटी है। उसने क्या है, MCD चुनाव में 2022 में MCD चुनाव था, उन्होंने जो उसके टिकट मांग रहे थे उनसे पैसे लेकर 4-5 लोगों से, और वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला दिया। तो वहाँ पे उसकी काफ़ी झगड़ा भी हुआ, उसी कारण उसकी टिकट कटी है। ये पार्टी ने पता है कि ये भ्रष्ट आदमी, इसको हटाओ, लेकिन भ्रष्ट हटा के अब वो कांग्रेस का 3 बार का हारा हुआ पकड़ लिया। तो ये तो रेस से बाहर है दोनों के दोनों। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी में अधिकतर कांग्रेस ही जा रहे हैं, बीजेपी वाले तो आ नहीं रहे,
और जो आम आदमी पार्टी छोड़े वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति चल रही है? ये सत्ता के जो लालची है ना, जो कुर्सी के लालच में, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये गेम है इनका। हम समाज सेवा के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो लोगों के बीच में रह के काम करेंगे, विकास की बात करेंगे। तो हमारे साथ है रघुविंदर शौकीन जी और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ताऊ क्या कहेंगे, किस तरह से आशीर्वाद दे रही है जनता? इसको ही देगी, कांग्रेस को। नाम बताओ। हुक्मा में ना। रघुविंदर भाई का पूरे जोर जोर से। हाँ, इसका ही है। जिस तरह से टक्कर ही आओगी। मटियाला विधानसभा के अंदर भाई जिस तरह से कह रहे हैं कि सर क्या लगता है, चलो ठीक है आप पार्टी से हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति है जी, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी। जब भी बारिश आती है जी, गांव में 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है जी। सारी सीवर लाइन ब्लॉक है, पाइपलाइन में गंदा पानी आता है, पीने लायक बिल्कुल पानी नहीं है। और रघुविंदर भाई बहुत जोर शोर से, बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के आएंगे मटियाला विधानसभा से। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं इलाके के लोगों को नहीं मिल रही, इस वजह से भी हो सकता है कि सीट का परिवर्तन हो सके। हालांकि सभी प्रत्याशी जो है वो दमखम भर रहे हैं और इलाके में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 5 तारीख को इलाके की जनता किसे चुनती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।